हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो टुडे आज एक क्वेश्चन है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि थियोफाइलिन वाज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट एट डोजिंग रेट 600 mg पर डे एंड 200 mg पर डे एंड 3 respective steady state concentration were found to be and the respective steady state concentration were found to be 9.8 mg per liter and 28.6 mg per liter. Find Km Vmax, determine मतलब Km Vmax भी पता करो और determine the dosing rate to achieve a CSS of 15 mg per liter. क्वेश्चन को हम समझाते हैं आपको अच्छे से। देखिए, आपके लेवल पे बी फार्मा में जब अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो ये समझिए कि बायोफार्मास्यूटिक्स में फार्माकोकाइनेटिक्स के जितने भी कैलकुलेशन है और जो आपको डेरिवेशन फार्मूला करना होता है वो सब बहुत आसान लगने लगेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आपको कभी भूलेगा नहीं। कैसे? तो आपको पता है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होता है, dc/dt रेट डिक्लाइन इक्वल टू Vmax इंटू C अपॉन Km प्लस C। ये होता है। बस हम कुछ नहीं करने हैं, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। कह रहा है कि हमने दो डोज दिया है एक पेशेंट को, थियोफाइलिन की 2 डोज दी गई है, एक 600 mg पर डे और एक 1200 mg पर डे की डोज। तो अलग अलग टाइम पे दी गई है। तो रेट पहले निकाल दे दोनों डोज का। ये रेट दिया हुआ है, Vmax Km नहीं पता है, बस रेट दिया हुआ है। और उनसे जब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे निकाला गया कि कितना स्टेडी स्टेट पे बॉडी में कंसंट्रेशन है, तो 9.8 mg पर ml और 28.6 mg। तो ध्यान से समझिए, इसके 2 इक्वेशन बनेंगे, है ना, क्योंकि 2 डोज है। पहला हम बनाते हैं 600 mg दिया और Vmax C की वैल्यू है आपका 600 mg डोज पे 9.8 और Km की वैल्यू हमको नहीं पता है, फिर से C की वैल्यू 9.8 से रखेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। लाइकवाइज आप एक और इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनाएंगे कि 1200 डोज पे 1200 पे आपका Vmax 2 कह लीजिए इसको ना, इनटू कितना आ रहा है 28.6 और Km तो फिक्स है, Vmax भी फिक्स है बॉडी का, प्लस 28.6। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बहुत ही आसानी से आप दोनों इक्वेशन को आप बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन आपको दे देता हूँ ना। क्या करेंगे इसका हम, एक काम करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका 600 ब्रैकेट में Km प्लस 9.8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू Vmax इंटू 9.8, है। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा 1200 Km प्लस 28.6 ब्रैकेट क्लोज और Vmax इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 28.6, है ना, Vmax 28.6 इक्वेशन 4। अच्छा, दोनों को आप दिख रहा होगा कि अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो बड़े ही आसानी से Vmax एलिमिनेट हो जाएगा और Km हमारे पास बचेगा। मतलब अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 600 Km प्लस 9.8 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1200 Km प्लस 28.6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू Vmax कट जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का मतलब कि इसके अपॉन में इसको कर दिया है, 3 अपॉन में 4 कर दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9.8 अपॉन 28.6, है ना, ये आ गया आपका। अब इससे आप सॉल्व करके Km निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Km की वैल्यू आपकी आ जाती है 31.4
4 mg/L। अब इसी से आप निकाल लेंगे वी मैक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Km इन एनी इक्वेशन, इसमें रखिए, इसमें रखिए, किसी में भी रखिए, तो वी मैक्स आपका आ जाएगा 2504.08, 2504.08, ठीक है। देन अब इसको आपको क्या करना होगा, कह रहा है कि आपका Km निकल गया, वी मैक्स निकल गया, कह रहा है कि 15 mg/L पे निकालिए। अब इन्होंने कहा कि अब हम बता रहे हैं कि 15 mg अगर पर लीटर का हम कंसंट्रेशन हमें मिल रहा है तो हमारा डोज क्या होना चाहिए या क्या होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डोज रेट मतलब dc/dt इक्वल टू आप वैल्यू रख दीजिए सबका सब में। तो वी मैक्स का 2504.08 इंटू कितना बोल रहा है 15 mg/L अपॉन में Km की वैल्यू कितनी आ गई 31.4 प्लस इसकी वैल्यू 15 है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो करके देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से फटाफट। तो ये आपका आ जाएगा 813.9 mg/day डोज, है ना। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब जो डोज रेट होगा 813.9 mg/day, इस डोज पे आपका डोज रेट आएगा, तब CSS इतना आएगा, ठीक है।